स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार ITI अनुदेशक भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको पहले से पता है कि एक शॉर्ट नोटिस निकली थी जिसके बारे में इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराया गया था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिंक भी ओपन हो रहा है। यहाँ पे लिंक भी दिया है जहाँ से आप फुल नोटिफिकेशन के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं और यहाँ से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन को। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करके उसमें BTSC टाइप करना होगा। जैसे BTSC टाइप करेंगे एक पेज खुल करके आएगा जिसमें लिखा रहेगा वेलकम। वेलकम पे आप क्लिक करते हैं तो आपको जो सामने लिंक दिया गया है, जो पेज दिख रहा है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो ये खुल करके एक नया पेज आ जाता है जिसमें ट्रेड वाइज नोटिफिकेशन के बारे में दिया गया है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको ट्रेड वाइज नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जैसे वेल्डर है, प्लम्बर है, फाउंड्री मैन है। इस तरह के यहाँ आपको सभी ट्रेड दिख जाएंगे। तो आपका कौन सा ट्रेड है आप यहाँ से चूज करके देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है इलेक्ट्रिकल ग्रुप। तो हम देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो हम इलेक्ट्रिकल ग्रुप में एडवर्टाइजमेंट क्या है उसको देख लेते हैं। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने नोटिफिकेशन खुल करके आ गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को। श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in पर दिनांक 19/9/2023 से 18/10/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आप 19/9/2023 यानी आज से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो 18/10/2023 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं पद का नाम है, वेतन आपको कितना मिलने वाला है। तो जो वेतनमान है आपका 9,300 से आपको मिलने वाला है 34,800 रुपये, प्लस आपको 4200 पे ग्रेड मिलने वाला है। यानी आपका जो पेमेंट हो जाएगा वो लगभग 50,000 के आसपास हो जाती है। अब आगे देखते हैं योग्यता के बारे में। जो बीटेक और डिप्लोमा के लिए क्या क्या योग्यता दी गई है। तो सबसे पहले बीटेक वालों के लिए देखते हैं शैक्षिक अर्हता। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। साथ में अनुभव राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान संबंधित क्षेत्र से काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी बीटेक वालों के लिए 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमान अर्हता संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी CITS का आपके पास सर्टिफिकेट अगर है तब भी ठीक, नहीं है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब डिप्लोमा वालों के लिए देखते हैं कि उनके लिए क्या शैक्षिक अर्हता है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 3 वर्षीय
3 वर्षीय आपका डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 वर्षीय आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अनुभव के बारे में। तो राज्य सरकार भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। डिप्लोमा वालों के लिए 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी CITS का 1 वर्ष का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर है तब भी ठीक, नहीं है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब आगे स्क्रॉल करके देखते हैं। अब यहाँ पे पदों की संख्या के बारे में विस्तार से दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन में कितनी सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कितनी सीट है, वायरमैन में कितनी सीट है आपकी, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी सीट है, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में कितनी सीट है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जनरल के लिए 135 सीट है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए 33 सीट है। आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं 54 सीट है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 सीट है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 62 सीट है। वहीं आप बात करें पिछड़ा वर्ग के लिए, तो यहाँ पे टोटल 39 सीट है। आगे देखते हैं 10 सीट जो है पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए है। कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पे 338 सीट है। अब बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आपकी जो आयु सीमा होगी 1/8/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष हो जाना चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष होना चाहिए, यानी जनरल के लिए, और अदर स्टेट के भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 37 वर्ष अधिकतम आयु होना चाहिए। इसके बाद अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष होना चाहिए अधिकतम। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए अधिकतम। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल अनुदेशक के पद हेतु अधिकतम आयु सीमा में उक्त छूट मान्य नहीं है। यहाँ अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया आपकी प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के सभी जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल अंक आपको 100 होंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा? तो प्रश्न पत्रों में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 80 जो आपके प्रश्न होंगे आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे। 20 जो प्रश्न होंगे वो सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले हैं। तो कार्य क्षेत्र जो ज्ञान होगा, जो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे, जो उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। तो इसका जो सिलेबस है अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं जो आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आगे बात करते हैं उक्त जो आपकी परीक्षा होगी 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT आपका टेस्ट होने वाला है। 1 से अधिक पाली में जो परीक्षा का आयोजन होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी वो लागू होगी। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्क भी शामिल है। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक देय होंगे। 1 अगर गलत हो जाता है तो आपको 0.25 अंक काट दिया जाएगा। आगे देखते हैं द्वितीय चरण में। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूनतम आपको लिखित परीक्षा में कितने अंक लाने हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए 40% आपको अंक लाने पड़ेंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक लाने अनिवार्य हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाने अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक लाने अनिवार्य हैं। अब देखते हैं द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। अब मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी तो इसको भी देख लेते हैं। तो लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप 80 अंक पाते हैं तो उसका
50% यानी 2 से भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 40 अंक ही मिलेगा जो मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। अब डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। आप डिप्लोमा में जितना परसेंटेज पाए रहेंगे उसका 20% निकाल करके मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं, CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30% अंक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। यानी CITS में आप मान लीजिए अगर 80% पाए हैं तो आपका 80 का 30% निकाल करके जो आएगा वो आपके मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं संविदा जो कर्मचारी हैं उनके लिए 25 अंक अलग से मिलने वाले हैं। तो टोटल अंकों की बात करें तो 125 अंक यहाँ पे हो जाता है। अब आगे देखते हैं, जो आरक्षण है वो नियमानुसार आरक्षण आपको मिलने वाला है और आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। अदर स्टेट के लिए कोई आरक्षण मिलने वाला नहीं है, वो जनरल में ही अपने फॉर्म को आवेदन करेंगे। सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो फीस लगने वाली है 600 रुपये लगेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी जो निवासी उनके लिए 150 रुपये फीस है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उनके लिए 150 रुपये फीस है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हैं उनके लिए 600 रुपये फीस रहने वाली है। तो जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी फीस आपकी 600 रुपये होने वाली है। अब आपको कैसे आवेदन करना है फीस का, तो अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा किया जाएगा, जिसकी रसीद प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जाएगा। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण निर्देश क्या है जब आप फॉर्म भरेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र अंक आपको देने होंगे। इसके बाद मार्कशीट का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री या इंजीनियरिंग डिप्लोमा का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र या औपचारिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उद्योग या संस्थान से किसी क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। अब आगे देखते हैं, जो बिहार राज्य के विद्यार्थी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर का लगेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो कोई आपके घर में रहा हो तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। अब आगे देखते हैं कि आपका फ़ोटो कैसा लगने वाला है, जो लड़के ज़्यादातर पूछते रहते हैं। हाल ही में खींचा गया जो 3 माह के अंदर होना चाहिए फ़ोटो, और अभ्यर्थी का चेहरा और सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए। फ़ोटो में आँख खुला होना चाहिए। बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए। ये ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं कि फ़ोटो कैसा होना चाहिए, तो पीछे जो बैकग्राउंड होता है फ़ोटो वो कैसा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। तो गलती से रंगीन नहीं खिंचवा लीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। फ़ोटो पर किसी प्रकार का छाया प्रति नहीं होना चाहिए। जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। तो ये आपके फॉर्म का पूरा डिटेल्स अच्छे तरीके से मैंने डिस्कशन कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।